हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो ये रिपोर्ट आज डिस्कस करते हैं। जेपी मॉर्गन ने बोला है बेसिकली कि अभी इलेक्शन इंडिया में है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। और ये इलेक्शन वॉलेटिलिटी का या फिर इसी के साथ साथ अगर कोई भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जैसे ईरान और इसराइल के बीच में भी चल रहा है। न्यूज आ रहा है कि इसराइल ने हिट बैक किया है ईरान पे। बट एक न्यूज ये भी आ रहा है कि ईरान जो ऑफिशियल्स हैं वो डिनाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। और ये जो जियोपॉलिटिकल वॉर है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्रूड ऑयल की फॉर्म में पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया इज अ मेजर मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। और वेस्ट एशिया में अगर ऐसे टर्ब्यूलेंसेज होंगे, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्रूड ऑयल की वजह से पड़ सकता है। लेकिन इसी इसी वक्त जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, इंडिया में इलेक्शंस हैं, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से चल रहा है, वहां पे जेपी मॉर्गन ये बोल रहा है कि इट इज बुलिश ऑन इंडियन स्टॉक्स। और वो बोल रहा है इलेक्शन वॉलेटिलिटी की वजह से अगर कोई स्विंग्स आ रहे हैं, लाइक मार्केट गिरती है या ऐसा कुछ, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर कोई भी डिप आ रहा है किसी भी तरह का, आपको वो डिप को बाय करना चाहिए। तो ये रिपोर्ट आपके सामने आप पढ़ सकते हैं। बाय द डिप, जेपी मॉर्गन बुलिश ऑन इंडियन स्टॉक्स, suggest making use of swings amid election volatility. And further, they said that they are convinced of the structural growth opportunities in Indian equity. You can read it from here. We remain convinced of the structural growth opportunity in Indian equities. Alexander Wolf, who is the head of Asia Investment Strategy at JP Morgan Private Bank, he wrote it in a note. तो आप देख सकते हैं, he said कि investors should use any swings in Indian stocks during the weeks long election as an opportunity to buy. The South Asian nation, they are talking about India, it has been a favorite pick among investors looking away from China. And now the polls have kick off. So the final result will be out on June 4th. तो कोई भी अगर volatility होती है, you should buy the dip, because सिर्फ इंडियन रिटेलर्स का ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। स्पेशली स्पेशली जो लोग, जो इन्वेस्टर्स चाइना से दूर हो रहे हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और all that stuff, their favorite pick is India now. So there is no way you can be bearish on India. You have to be bullish on India. और इसके लिए अगर कोई भी डिप हो रहा है, you should buy that dip to gain from it. आपका क्या व्यू है, कमेंट जरूर करिए।